हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। और दोस्तों, नर्मदा नदी के अतिरिक्त एक नदी और भी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो दोस्तों, उस नदी का नाम है सोन नदी। आपका अगला प्रश्न, नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारसी। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न, दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि इन्होंने किस किस वर्ष ओलंपिक पदक जीते हैं, तो दोस्तों इन्होंने पहला ओलंपिक पदक जीता था वर्ष 2016 में। और दोस्तों, दूसरा जीता था वर्ष 2020 में। दोस्तों, 2016 में जीता था इन्होंने रजत पदक। और दोस्तों, यह इसका अगर पूछा जाए कि कहां पर आयोजन हुआ था, तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था रियो ब्राजील में 2016 का। और दोस्तों, 2020 में जीता था इन्होंने सिल्वर पदक दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था टोक्यो में। टोक्यो। ठीक दोस्तों। दोस्तों, इसमें अलग अलग भी पूछ लेता है क्वेश्चन। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि पीवी सिंधु ने पहला पदक कब जीता, तो दोस्तों वह जीता था 2016 में। कौन सा जीता? रजत पदक जीता। ठीक दोस्तों। दोस्तों, सिल्वर पदक कब जीता उन्होंने, तो दोस्तों 2020 में टोक्यो ओलंपिक जीता। तो दोस्तों, क्वेश्चन आगे से पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना। आपका अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुब शाही। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने किया, तो दोस्तों इसका निर्माण किया मोहम्मद कुली। मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। कुतुब शाह है। दोस्तों, इसका जो चार मीनार का जो निर्माण किया था वह किया था कुली कुतुब शाह ने किया था। और दोस्तों, किस वर्ष किया था? दोस्तों यह किया था दोस्तों वर्ष 1591 में। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में चार मीनार कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपिल देव। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत ने पहली बार वनडे क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो दोस्तों पहली बार इन्होंने 1983 में ही जीता था दोस्तों। पहला भारत ने विश्व कप जो जीता था क्रिकेट का, वह जीता था 1983 में। दोस्तों, भारत ने अब तक कुल 2 बार विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों, दूसरी बार कब जीता था? तो दोस्तों दूसरी बार जीता था 2011 में। ठीक दोस्तों। दोस्तों, 1983 में जो कप्तान थे वह थे कपिल देव। और 2011 में जब जीता था उस टाइम थे दोस्तों MS धोनी। तो दोस्तों यह ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न,
गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोहन सिंह भकाना। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो दोस्तों इसमें दो व्यक्ति थे। एक तो यही है सोहन सिंह भकाना और दूसरे हैं दोस्तों लाला लाला हरदयाल। ठीक दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन और भी आता है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में, यह कहां पर की गई थी, तो दोस्तों यह की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को। ठीक दोस्तों। और दोस्तों राइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा सही से लिखा नहीं जाता इसमें, तो उसके वजह से मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों ध्यान रखना, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों वर्ष 1913 में हुई थी। किसने की थी, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी दोस्तों। कहां पर की थी, तो सैन फ्रांसिस्को में। आपका अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और दोस्तों इसको ही सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रीष्म। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल और मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान में प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्र गुप्त के। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 382 व्यक्ति। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है, तो दोस्तों सर्वाधिक बिहार का। दोस्तों सबसे कम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों। दोस्तों पूरे भारत का कितना है, तो 382 है। किस राज्य का सर्वाधिक है, तो दोस्तों बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आता है पेपर में, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या आता है। भारत के किस जिले का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के समान है। दोस्तों समान का अर्थ है जो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह है दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों ध्यान से सुनना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो दोस्तों यह पूछता है कि भारत के किस जिले का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के समान है, जो कि 17 इसका 17 ही उस जिले का है। तो दोस्तों वह है जैसलमेर राजस्थान। दोस्तों ध्यान रखना, जैसलमेर राजस्थान दोस्तों। ठीक दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वह 17 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आया भी है, तो इसको ध्यान रखना कि भारत के किस जिले का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के समान है। तो दोस्तों समान का अर्थ है कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
और दोस्तों जैसलमेर का जो है वह भी इतना ही है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बास्केट बॉल में। ठीक दोस्तों, बास्केटबॉल में। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 5। और दोस्तों अगर आपको और भी पूछा जाए कि बास्केटबॉल के खेलने का समय कितना होता है, तो दोस्तों इसके लिए खेलने का समय होता है 50 मिनट, क्योंकि दोस्तों आपके इस बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें समय पूछा गया है। ठीक दोस्तों, तो उसके खेलने का समय होता है 50 मिनट। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। इनके समय में बंगाल विभाजन लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न, मोर मोर मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा में। आपका अगला प्रश्न, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 में। और दोस्तों इस द्वैत शासन को कब हटाया गया? दोस्तों इसको हटाया गया था वर्ष 1935 में। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, वर्ष 1935 में इस द्वैत शासन को हटाया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि हाथी गुम्फा शिलालेख कहां पर स्थित हैं, तो दोस्तों यह है उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर उड़ीसा। दोस्तों ध्यान रखना, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, महासागर में कितनी मुख्य तापमान परतें होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सॉरी, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1975 में। आपका अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ यूथ गेम का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2000 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये वर्ष 2000 में पहली बार कहां पर आयोजन किया गया था इसका, तो दोस्तों यह किया गया था एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। एडिनबर्ग, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1839 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने और कहां पर की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। और दोस्तों ये कहां पर की गई थी, तो दोस्तों यह की गई थी कोलकाता में।
आपका अगला प्रश्न, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामाद। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में आया भी है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उसका ध्यान रखना कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों यह पुत्री थी इल्तुतमिश की। ध्यान रखना दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ध्यान रखना, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यह थी इल्तुतमिश की। आपका अगला प्रश्न, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। आपका अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। और दोस्तों ये 3 प्रकार कौन से होते हैं? नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे नंबर पर होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री। दोस्तों ये जो राज्य मंत्री होते हैं दूसरे नंबर पर, ये स्वतंत्र प्रभार होता है दोस्तों इन पे, स्वतंत्र प्रभार। और दोस्तों तीसरा होता है, ये भी दोस्तों राज्य मंत्री होते हैं तीसरे भी। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं दोस्तों कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं दोस्तों, और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। दोस्तों ये ध्यान रखना, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। आप अगला प्रश्न, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेतन भगत। आपका अगला प्रश्न, मध्यमंडल मेसोस्फीयर की सीमा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 से 80 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, 1824 में जेम्स प्रिंसेस ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। आपका अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। और दोस्तों इसका पूछ लेता है कभी कभी कि लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या प्रस्ताव रखा गया था? दोस्तों यह हुई थी वर्ष 1929। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1943 में। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें काफी आता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों यह बना हुआ है चारबाग शैली में।
चारबाग शैली में। फिर दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।